हिंदुस्तान के इतिहास का एक पन्ना नहीं, सारे पन्ने पलटना चाहता हूँ। एक-एक पन्ना पलट कर देखिए, इस भारतवर्ष का पूरा इतिहास पलट जाइए और बताइए क्या कभी किसी भी सदी में इसका विभाजन हुआ है? आर्यों ने इसे कभी भी सिंधु देश, सरस्वती देश या गंग देश के रूप में विभाजित नहीं किया। उनके ग्रंथों में हमेशा इस प्रायद्वीप को जम्बूद्वीप ही पुकारा गया। उन्होंने हमेशा इस महादेश के देशांचलों को इसकी समग्रता में स्वीकार किया। रामायण काल में राक्षस रावण से युद्ध हुआ तो केवल आर्य नहीं, इस महादेश के एक-एक अंचल का व्यक्ति लड़ा। महाभारत के युद्ध के बाद भी विजयी पांडवों ने अपने विरुद्ध लड़ने वाले किसी भी पराजित महारथी के राज्य को इस महादेश से पृथक नहीं किया। भारत महादेश भारत ही रहा। शत्रु और मित्र इसी एकात्म भूखंड का हिस्सा रहे। ईसा पूर्व 3वीं सदी में मेसोपोटामिया का सिकंदर आया। महाराजा पुरु को पराजित कर लेने के बाद भी उसने इस देश को विभाजित नहीं किया। शक और हूण आक्रमणकारी थे, वे भी इस महादेश के टुकड़े नहीं कर सके। मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसने इसी महादेश के सिंध क्षेत्र पर राज्य किया। उसने इस देश को नहीं तोड़ा, दूसरा देश ईजाद नहीं किया। गौरी, नादिर शाह, अब्दाली तक ने इस देश के नक्शे को नहीं बदला। तुर्क आए, अफगान आए, वे चाहते तो इसी देश को तोड़कर तुर्किस्तान या कोई दूसरा अफगानिस्तान बना लेते। मुगलिया सल्तनत ने हमेशा इस देश की अखंडता को पहचाना और मंजूर किया। उन्होंने इस महादेश में अपने किसी देश की तामीर नहीं की, यहाँ तक कि औरंगजेब चाहता तो अपनी सल्तनत से गैर मुस्लिमों को अपनी ताकत और तलवार से खारिज करके एक इस्लामी देश को अलग कर लेता, उसे इस्लामिस्तान का नाम दे देता। लेकिन वह ताज जिंदगी इसी एक हिंदुस्तान के लिए लड़ता, जीतता और हारता रहा। कहते हुए राजा तोडरमल ने अदालत में मौजूद एक एक व्यक्ति को देखा और सन्नाटे को तोड़ते हुए अपना सवाल पेश किया। तो फिर अदीब आलिया, ऐसा क्यों हुआ कि अंग्रेजों की सौदागर कौम के हाथों 5000 साल पुराना यह महादेश अपने इतिहास में पहली बार विभाजन का शिकार हुआ? इसका कोई उत्तर इस जहाजी माउंटबेटन के पास है।